गुड मॉर्निंग दोस्तों। HCGN के केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब पढ़ रहे होंगे नीट के हिसाब से याद तैयार किया मैटर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको पहली क्लास में ये बताया गया था कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जिनको अपन लर्न करें। अल्फाबेटिकली मैंने अरेंज किया था उसमें, ताकि अपन इजीली वे में लर्न कर सकें। तो एक एक रिएक्शंस को वन बाय वन पढ़ेंगे अपन, ताकि इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। और आपको इसी तरह बताया जाएगा कि इसमें कोई सी भी रिएक्शंस है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब डिस्कस करेंगे आज अपन। तो आज अपन ने पढ़ लिया है एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज एल्डोल संघनन। तो ये होती क्या है? तो देखो, एल्डोल का कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। एल्डोल मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस ओल। इसका जो मीनिंग है वो है एल्डिहाइड प्लस ओल, यानी कि हालांकि एल्डिहाइड में सबसे पहले बताया गया था इसमें एल्डिहाइड प्लस ओल, यानी कि इसमें एल्डिहाइड भी होगा और ओल भी होगा। लेकिन बाद में कीटोन में बताया गया, तो या तो होगा प्रोडक्ट में एल्डिहाइड या होगा उसमें कीटोन प्लस ओल। तो ये थोड़ा इसका मीनिंग है। अब ये होती क्या है रिएक्शन? तो देखो, ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि ये गिवन बाई होती है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल में आपके आते हैं एल्डिहाइड और आते हैं कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ही एल्डोल संघनन देंगे। पहली बात की हो गई। अब कौन से एल्डिहाइड देंगे, कौन से कीटोन देंगे? तो उसके लिए है कि उनके पास एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि वे कार्बोनिल कंपाउंड, यानी इट मीन्स एल्डिहाइड ओब्लिक कीटोन या दोनों, जिनके पास क्या हो, एल्फा हाइड्रोजन हो। एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो मेन बात क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन के पास क्या होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर क्या है कि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है एल्फा हाइड्रोजन वाले, वो डाइल्यूट बेस। अब बेस में आपके NOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। डाइल्यूट भी होगा और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में मीन से या तो बनाएंगे एल्डिहाइड या बनाएंगे कीटोन। बीटा वाला हाइड्रोक्सी बताएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है। तो क्या हुई, अब कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूव होना। कंडेंसेशन है संघनन, वाटर का निकलना। तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन में से वाटर का रिमूव होगा जब उसे हम रिएक्शन में क्या उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन बात करें कि सच कार्बोनाइल कंपाउंड, इट मीन्स एल्डिहाइड ओब्लिक कीटोन विच हैविंग एल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास क्या हो, एल्फा हाइड्रोजन, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग बेस सच एज NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। वो देंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और अगर इसको आपने हीट कर दिया तो बन जाएगा एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ये बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा लिखता हूं समरी में, ताकि आपको लर्न हो जाएगा पहचान। कोई क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछता है इसमें। तो यहां लिखते हैं अपन, देखो, एल्डिहाइड ओब्लिक कीटोन,
जिनके पास क्या हो, एल्फा हाइड्रोजन हो। इसको आपने डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग बेस लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH, KOH, CaOH ऑल ट्वाइस, यानी कि जो एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनकी प्रेजेंस में आप इनको रिएक्ट कराते हैं तो इससे बनता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, और इसको आपने हीट कर दिया तो बन जाएगा एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये इस रिएक्शन की थोड़ी समरी हो गई कि एल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। एल्फा हाइड्रोजन वाले ही कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड, इट मींस एल्डिहाइड या कीटोन। डाइल्यूट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूट भी होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए, की प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाते हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसे अगर अपन हीट कर दें तो वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब पहले बात करें कि एल्फा हाइड्रोजन कैसे होता है वो पता करते हैं। कौन एल्डोल देंगे कौन नहीं देंगे, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड में से कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो एल्डोल देंगे और नहीं देंगे, एक क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है। फिर आपके दे देगा कि बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट इस तरह से, या ये प्रोडक्ट बना है तो इसका रिएक्टेंट क्या है। तो 4-5 तरीके से जितने भी तरीके के बनते हैं क्वेश्चन, इसमें मैं आपको सब बताऊंगा और किसी भी कीमत पर आपका रोंग नहीं होगा। तो देखिए आप इसमें कि एल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे। देखो, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप, इट इज नोन एज एल्फा कार्बन। एंड एल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे बोलेंगे अपन एल्फा हाइड्रोजन। देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे देखो ये है, इधर से आपने मैंने ये लिया CHO, ये ले लिया मैंने CH3, इधर से लिया कीटोन यानी कि एसीटोन, इधर से लिया CH3, CH2, CO, CH3 ब्यूटेनॉन, या ये ले लीजिए आप CH3, CH2, CHO, या ले लीजिए बेंजल्डिहाइड, या ले लीजिए एसीटोफिनोन। अब देखिए यहां पर जो है ये फंक्शनल ग्रुप अपना, ये वाला फंक्शन CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये अपने क्या है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन है, यहाँ भी कीटोन है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। ये सब कार्बोनाइल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन। अब कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप है उससे अटैचमेंट कार्बन वो होता है एल्फा कार्बन। अब यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, एल्फा कार्बन नहीं है, इससे अटैचमेंट ये एल्फा कार्बन, इससे अटैचमेंट ये भी है और ये भी है, दोनों इसमें एल्फा कार्बन है, इससे ये एल्फा कार्बन है, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप से ये अटैच है, ये एल्फा कार्बन है, ये भी एल्फा कार्बन है, बट ये कौन सा है बीटा। तो अपना टारगेट कौन है, एल्फा कार्बन है। इधर आपका ये एल्फा कार्बन है, इसमें जो ये अटैचमेंट है ये एल्फा कार्बन है, इससे ये भी है और इससे ये भी है। तो ये तो अपनी पहचान हो गई एल्फा कार्बन की। अब बात करेंगे क्योंकि एल्फा कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन ही होता है, एल्फा हाइड्रोजन। अब यहां तो कार्बन ही नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा। जैसे किसी 5 साल के बच्चे से पूछे अपन, बताते हैं कितने बच्चे हैं, अभी तो खुद ही बच्चा कहां से होगा उसका। जब एल्फा कार्बन ही नहीं है तो एल्फा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। अब यहां देखो ये एल्फा कार्बन है, अब एल्फा कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन, तो इसमें बात करें एल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3, ये सब एल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें 3 इसमें एल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक एल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है।
तभी वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। यहां देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, इट मीन्स इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अपन को तो कम से कम एक चाहिए कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं। या भी देखिए ये तो नहीं है, इसको काउंट करेंगे अपन क्योंकि अल्फा और एक ये भी है, तो 2 तो ये हो गया, 3 ही हो गए, इट मीन्स यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर मैं कह रहा हूं कम से कम एक ही होना चाहिए। यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको अपन बात करें, देखो इसका मतलब देखो इस तरह से ये, यानी ये कार्बन इस तरह से है। तो ये कार्बन देखो 1 2 3 4 अल्फा कार्बन तो है बट इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बात है। यहां देखो इधर तो नहीं है लेकिन यहां पर है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये भी आता है, इनमें से दे दे किसमें अल्फा का हाइड्रोजन है, या ऐसे, या कौन एल्डोल देगा या नहीं देगा। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। तो देखो ये देगा क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। तो ऐसे ही पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गिवन कंपाउंड में कौन कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा या कौन सा नहीं देगा। और देखिए 2-4 एग्जाम्पल और बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेम देकर भी आपसे पूछ लेता है, वो नेम देकर भी पूछ लिया आपसे। देखो एक क्वेश्चन आपका, देखो ये एग्जाम्पल जैसे ये दे दिया आपको, यहां देखो ये डबल बॉन्ड और सी, ये लगा दिया Cl। अब देखो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यह बताया मैंने यहाँ तो है नहीं हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है लेकिन कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। या और देखिए आप ये बना दिया आपको, इसके पास भी अल्फा कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और किसके पास नहीं है। तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि विच कार्बोनाइल कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन और नॉट। तो अपना क्या हुआ, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देंगे और जिनके पास नहीं है वो नहीं देंगे। अब इसकी बात करते हैं रिएक्शन कैसे होती है। देखो कि सबसे सिंपल लिया अपन ने CH3CHO, ये आपका है एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, इसके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या नाम से डाइल्यूट NaOH, स्ट्रॉन्ग भी है और डाइल्यूट भी है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, इसको अपन ने 2 मॉलिक्यूल लिए और इस पहला तो यह है, दूसरा अपन ने इसको हीट कर दिया तो ये बनाता है, मैं बताऊं कैसे बनता है ये बनता है, ये देखो 0 अल्फा बीटा, तो बीटा पे आ गया हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बोल दो या एल्डिहाइड तो बोल देंगे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसको अगर अपन ने हीट कर दिया तो अल्फा बीटा से जाएगा OH और अल्फा से जाएगा हाइड्रोजन। तो इसको मैं और यह बता दूं ऐसे, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHO, तो 0 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, इसको बोल सकते हैं अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बोल दो। और इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, या बोल सकते हैं ब्यूट टू इनर। अब इसकी मैकेनिज्म से पता पड़ेगा आपको
कि एक क्वेश्चन आपके मैकेनिज्म से भी आ सकता है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो डाइल्यूट NaOH है। अब डाइल्यूट Na बेस है, ये बेस की प्रॉपर्टी होती है OH लूज करना एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये देगा OH। और जो अल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्डिहाइड कीटोन है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों? कि ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो ये इस देखो इसका मतलब इस तरह से, इसका मतलब ये इस तरह से, तो ये आपका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा इससे, ये खींचेगा इससे, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। इसलिए जो एल्डिहाइड है, एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। ये देगा H+ और ये देगा OH-, तो वाटर निकल जाएगा। तभी अपन ने बोला कंडेंसेशन। तो देखिए आप रिएक्शंस में इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो ये मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो पहले क्या होगा कि ये NaOH है, तो ये दे देगा, ये ब्रेक हो जाएगा Na++ OH-। अब क्या होगा कि इस OH- को क्या चाहिए, H+, तो इस एल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को मैंने लिख दिया इस तरह से। तो ये देखो कार्बन मोर नेगेटिव है, ये इधर घूमेगा इलेक्ट्रॉन, इस पाएगा प्लस और ये प्लस और माइनस निकाल देगा वाटर, तो ये बन जाएगा वाटर निकल जाएगा। और इस कार्बन पाएगा माइनस चार्ज या नेगेटिव, और ये हो गया आपका 1 2 3 4 CH2 बच गया, और ये हो गया CHO। यहां पर नेगेटिव चार्ज आया है, ये हो गया आपका कार्ब एनायन, एनायन कार्बन पे कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन है वो रेजोनेंस शो करेगा। तो इस रेजोनेंस को देखो आप, रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। तो ये बॉन्ड यहां घुमा और ये बॉन्ड यहां घुमा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा O-H। ये बन गया इनोलेट, इन भी है और O एल्डिहाइड, इनोलेट आयन, इसे बोलेंगे इनोलेट आयन। ये जो है मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट स्टेबल है, यानी कार्ब एनायन है वो आपके रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है। और ये है लेस स्टेबल, 1 एनायन, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मीन्स मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। तो जो रिएक्टिव होता है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें बनता है कि एल्डिहाइड में जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है, तो इंटरमीडिएट बोलेंगे अपन इनोलेट एनायन। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका इनोलेट आयन इज इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्ती। एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन है वो इंटरमीडिएट, दैट इज मध्यवर्ती आयन होता है। तो एक क्वेश्चन आपके अपने आप में ये बन गया कि आपसे दे दे कि एल्डोल में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो आप ये बता दोगे कि इनोलेट आयन बनता है। कार्ब एनायन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप ये बताएंगे, पहले प्रायोरिटी आपकी रहेगी इनोलेट आयन की, क्योंकि जो कार्ब एनायन है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है, इनोलेट आयन में। तो इस प्रकार से आप इसका ये भी बता सकते हैं। अब देखिए आगे आप, ये जो लेस स्टेबल है यानी कि मोर रिएक्टिव, यही आगे क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन बताते हैं, देखो आगे कैसे करेगा रिएक्शन। ये रिएक्शन देखो, ये जो एनायन बना है ये दूसरे मॉलिक्यूल से करेगा रिएक्ट। कैसे कि ये जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, इसको लिखा मैंने इस तरह से, और ये आपका एनायन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
तो ये इधर घूमेगा, O मोर नेगेटिव है, कार्बन पाएगा प्लस, प्लस को चाहिए माइनस, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे देगा और बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3O माइनस, ये H, और ये हो जाएगा CH2CHO। अब जो इसमें जो वाटर है उसका जो H प्लस है वो इसमें अटैक करा देंगे अपन, या वाटर से चाहो तो करा दो, तो ये बन जाएगा आपका CH3O पर माइनस तो प्लस हो गया H, और ये CH2CHO। तो देखो 0 अल्फा बीटा, बीटा पर आगे अपने हाइड्रोक्सी, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डोल की पहचान ही यही है, अगर हीट नहीं किया आपको, हीट गिवन नहीं है, तो बीटा पर आपको, बीटा कार्बन पर आपको OH गिवन होगा, इट मीन्स वो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। अब अगर इसको अपन हीट कर दें, इसको अगर आपने हीट कर दिया तो देखो क्या होगा, इसको आपने हीट किया डेल्टा, तो देखिए CH3, इसको ओपन कर दिया पूरी तरह अपन, तो इस बीटा का तो जाएगा OH और एल्फा का जाएगा H, तो ये वाटर का रिमूवेशन हो जाएगा, और ये बच गया CH, ये भी CH जाएगा, ये भी CH, और ये CHO, यानी कि देखो 0 अल्फा बीटा। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को बोलते हैं 0 डिग्री, उसके पास वाले को बोलेंगे एल्फा, और उसके पास वाले बोले को बीटा गामा डेल्टा जो भी है। तो ये हो गया एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, या इसका जो कॉमन नेम है वो है क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। ये तो हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम इसका है 1 2 3 4, 2 पर इन है, एल्डिहाइड तो ब्यूट टू इनल, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस तरह से आपका ये एल्डोल का एक एग्जांपल हो गया। मैकेनिज्म भी बता दी कि मैकेनिज्म में आपके इनोलेट आयन जो इंटरमीडिएट बनता है, इस तरह मैकेनिज्म हो गया आपकी। अगर मान लो इसी के स्थान पर आपका कीटोन होता, यानी कि ये एसीटोन होता, तो यहां पर भी अपन डाइल्यूट वही NaOH इसकी रिएक्शंस कराएंगे, तो अपने बनेगा ये देखो CH3OH। मैं तो बता रहा हूं कैसे, मैं बताऊंगा भी डायरेक्ट आपको कैसे निकालना प्रोडक्ट, ये बनता है इसमें। अगर आपने इसको हीट कर दिया तो इसका H इसका OH, तो ये डबल बॉन्ड, और ये CH3 CHCO CH3, तो देखो 0 अल्फा बीटा, बीटा पर आ रहा है अपना OH यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी, यहां पर अल्फा और बीटा पर आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हीट करने पर तो अल्फा और बीटा पर आपको डबल बॉन्ड गिवन होगा, और हीट गिवन नहीं है तो आपके बीटा पर क्या होगा OH। तो ये इस प्रोडक्ट की पहचान है, डाइल्यूट NaOH इधर ये होगा, और एल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन वाला कार्बनिक कंपाउंड होना चाहिए। अब इसकी जो मैकेनिज्म बात करें, जैसे वहां था वही यहां हो जाएगा कि NaOH, पहले देखो ये NaOH, ये ब्रेक हुआ Na प्लस में OH माइनस में। अब एक मॉलिक्यूल देखो इसका ये, तो इसको मैं बताऊं इस तरह से, ये OH माइनस प्लस, इसको मैंने लिख दिया कि इसको कीटोन को ऐसे करके, ये देखिए, तो ये इसका H ले लेगा कीटोन का, और बच जाएगा ये OH, ये बच जाएगा वही CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी बन गया आपके कार्ब एनायन। फिर ये भी इनोलेट आयन में कन्वर्ट होएगा,
कैसे देखो, CH2 डबल बॉन्ड, ये O माइनस और ये CH3, ये तो कार्बेनाइन है और ये इनोलेट आयन है। ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। लेस वाला ही आगे चलेगा। तो कुछ नहीं करना, जो अपने एल्डिहाइड था, ये जो कि दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, ये आपका कीटोन, देखिए ये मॉलिक्यूल था आपका, ये हो गया और कीटोन आपके ये हो गए। कुछ नहीं करना। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैं दोबारा बताता हूं, शुरू से कंफ्यूज हो गए नहीं तो आप। तो ये अपने बन गया इनोलेट एनायन। अब इनोलेट एनायन है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करेगा, यानी कि ये अपने कीटोन था प्लस ये अपने कार्बेनाइन बना है, ये बॉन्ड इधर घूमेगा और ये एनायन इसको दे देगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3O माइनस CH2CO CH3। इसमें H प्लस दे देंगे इसको वाटर से, तो ये हो जाएगा OH CH3 CH2CO CH3। तो बीटा पर क्या आ गया अपने हाइड्रोक्सी, 0 0 कार्बन ये हो गया अल्फा और बीटा। बीटा पर आ गए अपने हाइड्रोक्सी, इट मीन से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। इसको अगर आपने हीट कर दिया तो इस ध्यान रखें, अल्फा से जाएगा H और बीटा से जाएगा OH। तो ये अपने बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। तो ये 0 अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो मैंने मैकेनिज्म से बताया। अब कंपटीशन में तो आपको लिखना इतना तय नहीं, वहां तो आपको गोले करने होते हैं। तो डायरेक्ट अपन कैसे बनाए प्रोडक्ट, वो देखिए ट्रिक आप, कि डायरेक्टली अपन प्रोडक्ट कैसे बनाएं और फिर आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा ये वाला कि एल्डिहाइड की रिएक्शंस कराई अपन, डाइल्यूट NaOH। डायरेक्टली अपन कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। आप क्या करना है, देखो दो सिंपल एल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इस पे अपन, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो देखिए आप इस पे 2 मॉलिक्यूल, क्या करना आपको, एक बार तो आप इसको ऐसे कैसे लिखिए, डबल बॉन्ड और इस कार्बन ग्रुप है उसके नीचे लगा दीजिए, रिमेनिंग पार्ट को इधर लगा दिया। अब दूसरा मॉलिक्यूल लीजिए आप, उस दूसरे मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल देखो आप, CH3CHO, एक मॉलिक्यूल और CH3CHO, इसको लिखा अपन ने इस तरह से। दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन को इसकी वैलेंसी कम करके यहां पर लगा दीजिए H। अब यहां पर क्या बच गया आपका CH2, इस CH2 को यहां से ऐड कर दीजिए। प्रोडक्ट में देखिए बीटा पर हाइड्रोक्सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीटा पर क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। अगर आपको इसको हीट कर देंगे तो इसका तो H, इसका OH, तो ये बच जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH3। दूसरा देखिए आप कीटोन का, कीटोन वाला एग्जांपल देखिए आप कि उसमें अपन कैसे करेंगे, देखो और देखिए एग्जांपल आप, ये कीटोन वाला एग्जांपल देखो, एसीटोन से बोलते हैं अपन या प्रोपेनोन। इसको भी आपने वही डाइल्यूट NaOH से कराया रिएक्शंस, 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके लिए अपन। तो क्या करना है, पहले एक मॉलिक्यूल लिखा आपने इस तरह से, बताया कि अल्फा कार्बन इस कार्बन कंपाउंड है, उसके बाद वाले को लिख दीजिए आप नीचे। दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे CH3C, ये मॉलिक्यूल अल्फा कार्बन ये है, ये भी कोई सा भी ले लीजिए आप जो अच्छा लगे, आप सेम है दोनों में। तो इसको ऐसे लिख दिया आपने, इस H को आप यहां दे दीजिए और इसकी एक वैलेंसी कम कर दीजिए, ये हो गया। अब यहां तो आएगा देखो नेगेटिव और यहां गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव का गड़जोड़ा कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये दो बीटा पर आ गया 0 अल्फा बीटा, बीटा पे क्या आ गया हाइड्रोक्सी। तो इस प्रकार हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। अगर आपको ये यहां तक ही गिवन है, हीटिंग गिवन नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा आपको, ये एक प्रोपेनॉन रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH, तो आप यहां तक ही आंसर देंगे इसका। अगर वो हीटिंग गिवन है, इसमें हीट दिया हुआ है, तो इसका H इसका OH, तो ये बच जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये बन जाएगा आपका 0 अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया। और देखिए एग्जांपल आप, क्योंकि एग्जांपल आपको ढंग से समझ में आएंगे तब ही आप प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और देखिए आपको जैसे ये वाला दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड, ये दे दिया आपको। अब जब वो अल्फा यहां पर भी है और यहां पर भी है, अब कौन सा जाएगा वो देखिए, इसमें कौन सा जाएगा। अब देखिए आप, एक बार तो अपन ने वो लिखा है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो एक बार तो आप लिखे इसको CH2 C डबल बॉन्ड, इसको लिख दिया आपने नीचे। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन, ये भी है और ये भी है, सॉरी ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, तो इसको अगर देते हैं H अपन, देखो इसको देते हैं तो यहां पर एनायन आएगा। ये वाला देते हैं अपन, ये वाला देते हैं तो ये आएगा। अब देखो ये वाला देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन आयन है वो लेस मोर स्टेबल होता है, और 2 डिग्री वाला क्या होता है, यह है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और यह है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री मोर स्टेबल है, 2 डिग्री क्या है लेस स्टेबल है। तो ये वाला क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसी की ही आगे रिएक्शंस होगी। तो इसी की बात करेंगे अपन, इसमें यही आगे रिएक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इस बॉन्ड को अपन यहां कम कर दिया, इसका जो H अपन ने यहां पर दे दिया, और ये हो गया ये देखो CH का CH2 था, ये इसका H अपन ने यहां दे दिया, यहां बच गया CH। इस CH से एक तरफ CH3 यहां पर है और एक तरफ CO CH3 है। तो ध्यान रखें जहां से अटैच हुआ है वही, जहां से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है वहीं से ही अपन इसको ऐड करेंगे। यानी आप यहां से अटैच कर दो, जहां से अल्फा हाइड्रोजन हटा है उसी कार्बन का, वही कार्बन है वो उस पहले वाले कार्बन से अटैच होगा। तो ये हो गया। और देखिए एक और, अगर मान लीजिए ये वाला होता CH3 CH2 CH2 CHO, अब यहां पर क्योंकि इसके पास ही अल्फा है, इधर तो अल्फा है ही नहीं, तो क्या बनाएंगे, देखो प्रोडक्ट इसका डाइल्यूट NaOH। तो देखिए CH3 CH2 CH2, अब क्या करिए आप, ये H नीचे, इसको वैलेंसी हो गई। अब अल्फा कार्बन ये है, इसका H ये है, तो दूसरे मॉलिक्यूल का H यहां दे दीजिए आप। अब यहां बन गया, बच गया CH, इस CH को इस कार्बन से ऐड करिए, यानी कि एक तरह से CH रह गया, यानी कि इधर देखो बोर्ड पर आप CH3 CH2 CH, ये हो गया, ये एनायन था, इस एनायन को आपने यहां से अटैच कर दिया। अब इसमें एक तरफ तो ये है और एक तरफ ये है, तो इसको तो मैं लिख दिया नीचे, नीचे ऊपर साइड में कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा CHO। प्रोडक्ट में ध्यान रखें बीटा पर हाइड्रोक्सी ही होगा, अगर उसे हीट नहीं किया गया है तो बीटा पहचान यही है, बीटा पर हाइड्रोक्सी अगर आपका नहीं आ रहा है इट मीन्स आपका वो प्रोडक्ट रोंग है। तो 0 अल्फा बीटा, बीटा पे क्या आ गया हाइड्रोक्सी। अगर इसको अपन हीट करेंगे तो इसका देखो H जाएगा और इसका OH जाएगा, तो अपने बच जाएगा CH3 CH2
CH2, ये CH और डबल बॉन्ड यहाँ, ये बच गया C, CH2, CH3 और CH। तो ये अपने क्या हो गए प्रोडक्ट, यानी कि आप डायरेक्ट आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैकेनिज्म में आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें इनोलेट एनायन बनता है। मैकेनिज्म में आपको ओनली ध्यान ये रखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन इंटरमीडिएट बनता है। अब देखो आप प्रोडक्ट से कैसे पता करेंगे कि वो रिएक्टेंट क्या था। हालांकि क्रॉस एल्डोल में और आएगा वो, तो उसमें बता देंगे। अभी सिंपल देख लो आप कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे पता करना है। आपको यह दे दिया और यहां दे दिया आपको डाइल्यूट NaOH और हीट कर दे दिया आपको। पहले तो ये दिया, दूसरा ये है, और यहां बोल दिया ब्यूट-2-ईनल। तो इसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो आप इसका लिखो फॉर्मूला। तो देखो चार कार्बन है, 1 2 3 4। 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ये 2 पर यहां से करेंगे 1 2 3 4। ईनल यानी एल्डिहाइड है, ये लीजिए। अब वैलेंसी पूरी कर लो, 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो ये हो गया 1 2 3 4। तो ब्यूट-2-ईनल क्या हो गया, नंबर यहां से करेंगे अपन 1 2 3 4, ब्यूट-2-ईनल। तो ये इसका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब पता करना है कि ये क्या था। तो अगर आपको या तो ब्यूट-2-ईनल देगा, अब क्या करना आपको, अगर ये दिया गया है तो आपको क्या करना, पता लग रहा है कि अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड है और कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ डाइल्यूट एनर्जी दे रखा है, इट मीन से इसमें एल्डोल कंडेंसेशन है और अपन माने कि हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो आपको क्या करना है, बीटा पर लगाना है OH, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा पर हाइड्रोक्सी होता है। तो ये हो गया H, OH हो गया, और यह सिंगल बॉन्ड कर देंगे, H पहले से ही था इसमें, और ये हो जाएगा, इस पर लगा देंगे अपन H, और ये हो जाएगा। यानी कि बीटा पर लगाइए OH, और बीटा पर तो लगा दिया आपने OH, और एल्फा पे लगा दिया आपने H। तो क्योंकि एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है। अब वो किससे बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन से। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका एल्फा और ये था तो बीटा। एल्फा पे जोड़ा आपने H और बीटा पे जोड़ा आपने OH। एल्फा पे जोड़ेंगे H और बीटा पे OH। ध्यान रखें, थोड़ा गलती दिया था, बीटा पर OH जोड़ेंगे, एल्फा पर H जोड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, एल्फा और बीटा को ब्रेक कर दीजिए। यहां से देखो ब्रेक कर दिया, तो क्या करना है, ब्रेक कर दिया तो ये बच जाएगा, देखो CH3 CHOH, ये हो गया, और एक हो गया ये CHH और ये CHO। तो आप क्या करना है, इसे जो बीटा का जो H था OH है, उसमें से भी H को हटा दीजिए आप, और ये बन जाएगा आपका। यानी कि बीटा, जो बीटा पर OH था, बीटा पर OH वाले को, बीटा कार्बन और एल्फा कार्बन को बीच में से ब्रेक कीजिए, यहां से ब्रेक कर दिया, और बीटा के OH के H को आप एल्फा कार्बन पर, क्योंकि देखो तोड़ेंगे अपन, तो देखो इसको ऐसा था, देखो तोड़ेंगे ये ऐसा था। अब इसकी 1 2 3 वैलेंसी का मान, इसको पूरी कर दो, तो ये तो अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है। इसका मतलब ये हो गया CH3CHO, CH3CHO, ये इसका रिएक्टेंट हो गया। और देखिए सिंपल तरीके से आप कीटोन का देखो और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको देखो ये दे दिया डाइल्यूट NaOH और यहां दे दिया सपोज करो आपको CH3OH CH3 CH3 CO CH3, 0 अल्फा बीटा। बीटा पर क्या है, हाइड्रोक्सी कि बताओ ये क्या था। तो ये तो हो गया 0, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा।
तो एल्फा और बीटा कार्बन को तोड़ दीजिए। एल्फा और बीटा कार्बन को आपने बीच में से ब्रेक कर दिया। फिर क्या करना है, देखो ये ब्रेक कर दिया, ये हो गया OH और ये हो गया ये इधर क्या हो गया, ये CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको ये पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन अल्कोहल नहीं देता है, या तो देगा एल्डिहाइड या देगा कीटोन। ये तो एल्डिहाइड है लेकिन ये क्या है, एल्कोहल बढ़ रहा है, तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, इसको उठा के डबल बॉन्ड कर दो। अब इस कार्बन की 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, तो इसकी देखो इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी एक वैलेंसी कम है, तो इस H को यहां जो निकाला यहां से वो यहां जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, CH3 CO CH3 और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CO CH3। हालांकि क्रॉस में आ गया ये। तो ऐसे भी अपन पता कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट क्या है। हालांकि ये क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे उसमें आपके और क्लियरली हो जाएगा। ज्यादातर क्रॉस एल्डोल के ही पूछते हैं। 3-4 तरीके बताया मैंने आपको, कौन एल्डोल देगा कौन नहीं देगा। इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, किसकी प्रेजेंसी में होती है वो है, और रिएक्टेंट दे करके प्रोडक्ट पूछ ले क्या बनेगा, या प्रोडक्ट दे करके रिएक्टेंट पूछ ले, तो वो ज्यादा क्वेश्चन आपके क्रॉस एल्डोल में आते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं क्रॉस एल्डोल पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्रॉस एल्डोल भी इंपॉर्टेंट है, एल्डोल का ही पार्ट है ये, मिक्स्ड बोल सकते हैं उसको, यानी कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन और बोथ दोनों में होती है। तो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। तो डियर विद्यार्थियों, इसको आप सिंपल एल्डोल था, इसको आप समझें, एक एक पॉइंट को ढंग से समझें आप, और जो कोई आपके सुझाव है या आपकी प्रॉब्लम्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी दोस्तों में, और आप अपनी नीट और जेईई की तैयारी को ढंग से तैयार करें। इस पर क्वेश्चन आपके मोस्टली आते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।